श्री परमात्मने नमः। ओम स्वामी श्री सदानंद महाराज की जय। ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। प्रिय भक्तजनों, मैं श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ गीता के 13वें अध्याय का वर्णन करने जा रहा हूँ। इसे आप ध्यान मग्न होकर के सुने और समझें। गीता के आरंभ में ही धृतराष्ट्र का प्रश्न है कि संजय, धर्म क्षेत्र में तथा कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया, किंतु अभी तक यह नहीं बताया गया कि वह क्षेत्र कहाँ है। जिन महापुरुष ने जिस क्षेत्र में युद्ध बताया, स्वयं ही उस क्षेत्र का प्रस्तुत अध्याय में निर्णय देते हैं कि वह क्षेत्र वस्तुतः भय का श्लोक 1 में भगवान बताते हैं। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। कौन्तेय, यह शरीर ही एक क्षेत्र है और इसको जो भली प्रकार जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। वह उसमें फंसा नहीं है बल्कि उसका संचालक है। ऐसा उस तत्व को विदित करने वाले महापुरुषों ने कहा। शरीर तो एक ही है, इसमें धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, ये दो क्षेत्र कैसे? वस्तुतः इस एक ही शरीर के अंतराल में अंतःकरण की दो प्रवृत्तियां पुरातन हैं। एक तो परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्ति
दैवी संपद है और दूसरी है आसुरी संपद। दूषित दृष्टिकोण से जिसका गठन है, जो नश्वर संसार में विश्वास दिलाती है। जब आसुरी संपद का बाहुल्य होता है तो यही शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। और इसी शरीर के अंतराल में जब दैवी संपद का बाहुल्य होता है तो यही शरीर धर्म क्षेत्र कहलाता है। यह चढ़ाव उतार बराबर लगा रहता है, किंतु तत्वदर्शी महापुरुष के सानिध्य में जब कोई अनन्य भक्ति द्वारा आराधना में प्रवृत्त होता है तो इन दोनों प्रवृत्तियों में निर्णायक चित्त का पात हो जाता है। क्रमशः दैवी संपद का उत्थान और आसुरी संपद का समन हो जाता है। आसुरी संपद के सर्वथा समन के उपरांत परम के दिग्दर्शन की अवस्था आती है। दर्शन के साथ ही दैवी संपद की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अतः वह भी परमात्मा में स्वतः विलीन हो जाती है। भजने वाला पुरुष परमात्मा में प्रवेश पा जाता है। 11वें अध्याय में अर्जुन ने देखा कि कौरव पक्ष के अनंतर पांडव पक्ष के योद्धा भी योगेश्वर में विलीन होते जा रहे हैं। इस विलय के पश्चात पुरुष का जो स्वरूप है वही क्षेत्रज्ञ है। आगे श्लोक नंबर 2 में देखें। क्षेत्रज्ञं च यति मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानम् मतं मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान, अर्थात मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। जो इस क्षेत्र को जानता है वह क्षेत्रज्ञ, ऐसा उसे साक्षात जानने वाले महापुरुष कहते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ, अर्थात श्री कृष्ण भी एक योगेश्वर ही थे। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात विकार सहित प्रकृति और पुरुष को तत्व से जानना ही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। अर्थात साक्षात्कार सहित की जानकारी का नाम ज्ञान है। पूरी बहस का नाम ज्ञान नहीं है। आगे श्लोक 3 में देखें।
ओम स्वामी श्री सच्चिदानंद महाराज की जय। ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। श्लोक नंबर 3। तच्छेत्रं यच्च यादृक्ष यत्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। वह क्षेत्र जैसा है और जिन विकारों वाला है तथा जिस कारण से हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है वह सब मुझसे संक्षेप में सुनो। अर्थात क्षेत्र विकार वाला है, किसी कारण से हुआ है। इसमें विकार किसी कारण से हुआ है, जबकि क्षेत्रज्ञ केवल स्वभाव वाला है। मैं ही कहता हूं ऐसी बात नहीं है, ऋषि भी कहते हैं। श्लोक नंबर 4 देखिए। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से गायन किया गया है। नाना प्रकार से वेदों की मंत्रणा द्वारा विभाजित करके भी कहा गया है तथा विशेष रूप से निश्चित किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के वाक्यों द्वारा भी वही कहा गया है। अर्थात वेदांत, महर्षि, ब्रह्म सूत्र और हम एक ही बात कहते जा रहे हैं। कृष्ण भी वही कहते हैं जो इन सब ने कहा है। क्या शरीर क्षेत्र इतना ही है जितना दिखाई देता है? इस पर श्लोक नंबर 5 में कहते हैं आभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशकं च पश्चेन्द्रियगोचरा। अर्जुन पंच महाभूत। पंच महाभूत क्या है? क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, ये पंच महाभूत है। अहंकार, बुद्धि और चित्त। चित्त का नाम न लेकर उसे अव्यक्त परा प्रकृति कहा गया। अर्थात मूल प्रकृति पर प्रकाश डाला गया है। इसमें परा प्रकृति भी सम्मिलित है। उपर्युक्त आठों अष्टधा मूल प्रकृति हैं तथा 10 इंद्रियां आंख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, वाक, हाथ, पैर, उपस्थ तथा गुदा। एक मन और 5 इंद्रियों के विषय। एक मन माने एक और 5 इंद्रियों के विषय। 5 इंद्रियों के विषय क्या हैं?
रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श तथा श्लोक नंबर 6 में कहते हैं इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और सबका समूह इस स्थूल देह का यह पिंड, चेतना और धैर्य, इस प्रकार यह क्षेत्र विकारों सहित संक्षेप में कहा गया। संक्षेप में यही क्षेत्र का स्वरूप है जिसमें बोया हुआ भला और बुरा बीज संस्कारों के रूप में उगता है। शरीर ही क्षेत्र है। शरीर में गारा मसाला किस वस्तु का है? अब शरीर में गारा और मसाला किस वस्तु का है? तो यही 5 तत्व, 10 इंद्रियां, एक मन इत्यादि जैसा लक्षण ऊपर गिनाया गया है, इन सबका सामूहिक संघात पिंड शरीर है। जब तक ये विकार रहेंगे तब तक यह पिंड भी विद्यमान रहेगा। इसलिए यह विकारों से बना है। अब उस क्षेत्रज्ञ का स्वरूप देखें जो इस क्षेत्र में लिप्त नहीं बल्कि इससे निवृत्त है। ओम स्वामी श्री सगदानंद महाराज की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री कृष्णाय भयम नमः। अब श्लोक नंबर 7 में देखें, अमाने त्वमदम्भे त्वमहिंसा शान्तिराजवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रह। हे अर्जुन, मान अपमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, अहिंसा अर्थात अपनी तथा अन्य किसी की आत्मा को कष्ट न देना अहिंसा है। अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि चींटी मत मारो। श्री कृष्ण ने कहा कि अपनी आत्मा को अधोगति में न पहुंचाओ, उसको अधोगति में पहुंचाना हिंसा है और उसका उत्थान ही शुद्ध अहिंसा है। ऐसा पुरुष अन्य आत्माओं के उत्थान हेतु भी उन्मुख रहता है। हाँ, इसका आरंभ किसी को ठेस न पहुंचाने से होता है। यह उसी का एक अंग प्रत्यंग है। क्षमा भाव, मन वाणी की सरलता, आचार्योपासना अर्थात श्रद्धा भक्ति सहित
सदगुरु की सेवा और उनकी उपासना, पवित्रता, अंतःकरण की स्थिरता, मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। और श्लोक नंबर 8 में देखें, इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस लोक और परलोक के देखे सुने भोगों में आसक्ति का अभाव, आसक्ति का अभाव, अहम का अभाव तथा जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग और भोग आदि में दुख दोष का बारंबार चिंतन। इस नंबर 9 में इसी क्रम में देखें, अशक्तिर्न विश्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वनिष्ठो उपवित्तिषु। पुत्र, स्त्री, धन और गृहादि में आसक्ति का अभाव, प्रिय तथा अप्रिय की प्राप्ति में चित्त का सम रहना, क्षेत्रज्ञ की साधना, स्त्री पुरुष, पुत्रादि, गृहस्थी की परिस्थितियों में ही आरंभ होती है। और इसी क्रम में श्लोक नंबर 10 में देखें, मयि च अनन्य योगेन भक्ति व्यभिचारिणी विविक्त देश त्वमरतिर्जन संसदी। मुझ में श्री कृष्ण एक योगी थे, अर्थात ऐसे किसी महापुरुष में अनन्य योग से, अर्थात योग के अतिरिक्त अन्य कुछ भी स्मरण न करते हुए अव्यभिचारिणी भक्ति, इष्ट के अतिरिक्त किसी चिंतन का न आना, एकांत स्थान का सेवन, मनुष्यों के समूह में रहने की आसक्ति का न होना तथा श्लोक नंबर 11 में देखें, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं सत्व ज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तं ज्ञानं यततोऽन्यथा। आत्मा के आधिपत्य वाले ज्ञान में एक रस स्थित और तत्व ज्ञान के अर्थ स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार, यह सब तो ज्ञान है। और इससे जो विपरीत है वह सब अज्ञान है।
ऐसा कहा गया है। उस परम तत्व परमात्मा के साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। अध्याय 4 में उन्होंने कहा कि यज्ञ के पूर्ति काल में यज्ञ जिसे शेष छोड़ता है उस ज्ञानामृत का पान करने वाला सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। अतः ब्रह्म के साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी ज्ञान है। यहाँ भी वही कहते हैं कि तत्व स्वरूप परमात्मा के साक्षात्कार का नाम ज्ञान है। इसके विपरीत तथा सब अज्ञान है। अमानित्व इत्यादि उपयुक्त लक्षण इस ज्ञान के पूरक। यह प्रश्न पूरा हो गया। ओम स्वामी श्री अक्षरानंद महाराज की जय। ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। अब आप श्लोक नंबर 12 में देखें। येयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तनासदुच्यते। ये अर्जुन, जो जानने योग्य है तथा जिसे जानकर मरण धर्मा मनुष्य अमृत सत्य को प्राप्त होता है उसे अच्छी प्रकार कहूंगा। वह आदि रहित परम ब्रह्म न सत्य कहा जाता है और न असत ही कहा जाता है। क्योंकि जब तक वह अलग है तब तक वह सत्य है, और जब मनुष्य उसमें समाहित हो गया तो कौन किससे कहे, एक ही रह जाता है, दूसरे का भान नहीं। ऐसी स्थिति में वह ब्रह्म न सत है न असत है, बल्कि जो स्वयं सहज है वही है। जो सहज है वही है। आगे श्लोक नंबर 13 में देखें। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो यत्सिदोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्यति सति। वह ब्रह्म सब ओर से हाथ पैर वाला, सब ओर से नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब ओर से श्रोत्र वाला है। सब कुछ से श्रोत्र वाला है, सुनने वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। श्लोक नंबर 14 में देखें। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्ववृक्षैव निर्गुणं गुणो भोक्ता च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, फिर भी सब इंद्रियों से रहित है। सबको जानने वाला है, फिर भी सबसे रहित है। वह आसक्ति रहित है,
गुणों से अतीत होने पर भी सबको धारण और पोषण करने वाला और सभी गुणों को भोगने वाला है। अर्थात एक एक करके सभी गुणों को अपने में लय कर लेता है, अपने में विलीन कर लेता है, सबको अपने अंदर कर लेता है। जैसा श्री कृष्ण कह आए हैं कि यज्ञ और उनको भोगने वाला मैं ही हूं, अंत में संपूर्ण गुण मुझ में विलीन हो जाते हैं। आगे श्लोक नंबर 15 में देखें, बहिरत्नश्च भूतानामचरम् चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदभिज्ञेयं दूरस्थम् शान्तिके च तत्। वह ब्रह्म सभी जीवधारियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, बाहर भी है भीतर भी है, हम सब में स्थित हैं। चर और अचर रूप भी वही है, सूक्ष्म होने से वह दिखाई नहीं पड़ता, अभिज्ञेय है, मन इंद्रियों से परे है, तथा अति समीप अत्यंत समीप और दूर भी है। वाह। ओम श्री कृष्णाय वयम् नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे श्लोक नंबर 16 में देखें, अविभक्तम् च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्तृ च तद्ज्ञेयम् ग्रसेषु प्रभवेषु च। अविभाज्य होकर भी वह संपूर्ण चराचर भूतों में अलग अलग के सदृश प्रतीत होता है। वह जानने योग्य परमात्मा समस्त भूतों को उत्पन्न करने वाला, भरण पोषण करने वाला और अंत में संहार करने वाला है। ओम श्री कृष्णाय वयम् नमः। यहाँ बाह्य और आंतरिक दोनों भावों की ओर संकेत किया गया है, माने बताया गया। जैसे बाहर जन्म और भीतर जागृति, बाहर पालन और भीतर योगक्षेम का निर्वाह, बाहर शरीर का परिवर्तन और भीतर सर्वस्व का विलय, अर्थात भूतों की उत्पत्ति के कारणों का लय और उस लय के साथ ही अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। यह सब उसी ब्रह्म के लक्षण है। ओम
श्री कृष्णाय नमः। अब आप श्लोक नंबर 17 में देखें। ज्योतिषामभितज्योतिषतमस परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यम् इति सर्वस्य विशेषितम्। वह ज्ञेय ब्रह्म ज्योतिषियों का भी ज्योति है। वह ज्ञेय ब्रह्म ज्योतियों का, प्रकाश का ही ज्योति है। तम से अति परे कहा जाता है। वह पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, पूर्ण ज्ञाता है, जानने योग्य है और ज्ञान द्वारा ही प्राप्त होने वाला है। साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। ऐसी जानकारी द्वारा ही उस ब्रह्म का प्राप्त होना संभव है। वह सबके हृदय में स्थित है। उसका निवास स्थान हृदय है। अन्यत्र अन्यत्र ढूंढने पर वह नहीं मिलेगा। अतः हृदय में ध्यान तथा योगाचरण द्वारा ही उस ब्रह्म की प्राप्ति का विधान है। आगे श्लोक नंबर 18 में देखें। इति चेतम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः मद्भक्तैः तद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। हे अर्जुन, बस इतना ही क्षेत्र ज्ञान तथा जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। इसे जानकर मेरे भक्त, इसे जानकर मेरा भक्त मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने जिसे क्षेत्र कहा था, उसी को यह प्रकृति, और जिसे क्षेत्रज्ञ कहा था, उसी को अब पुरुष शब्द से इंगित करते हैं। श्लोक नंबर 19 में देखें। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यत्वनादि उभावपि एकांश गुणाश्चैव वित्ति प्रकृति संभवान। यह प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तू अनादि जानो तथा संपूर्ण विकार और त्रिगुणमयी प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ जानो। आगे भगवान श्लोक नंबर 20 में कहते हैं। कार्य करण कर्तृत्व
हेतुः प्रकृतिरुच्यते। सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य और कारण। कार्य कारण है करण, कार्य और करण जिनके द्वारा शुभ कार्य किए जाते हैं, विवेक, वैराग्य इत्यादि, तथा अशुभ कार्य होने में काम, क्रोध इत्यादि करण हैं, को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है। और यह पुरुष सुख दुखों को भोगने में कारण कहा जाता है। प्रश्न उठता है कि क्या वह भोगता ही रहेगा या इससे कभी छुटकारा भी मिलेगा? जब प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं, तब कोई इनसे छूटेगा कैसे? इस पर श्लोक नंबर 21 में कहते हैं, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुने। ओम स्वामी श्री अगणानंद महाराज की जय। ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। पुरुष प्रकृतिस्तो हि भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संगो यस्य सदसत्यो निज जन्मसु। प्रकृति के बीच में खड़ा होने वाला पुरुष ही प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों के कार्य रूप पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा की अच्छी तथा बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। यह कारण अर्थात प्रकृति के गुणों का संग समाप्त होने पर ही जन्म मृत्यु से मुक्ति मिलती है। अब उस पुरुष पर प्रकाश डालते हैं कि वह किस प्रकार प्रकृति में खड़ा है। श्लोक नंबर 22 में देखें, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्ममेति च युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। वह पुरुष उपद्रष्टा हृदय देश में बहुत ही समीप, हृदय देश बहुत ही समीप, हाथ, पांव, मन जितना आपके समीप है, उससे भी अधिक समीप दृष्टा के रूप में स्थित है।
उसके प्रकाश में आप चाहे भला करें बुरा करें, उसे कोई प्रयोजन नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। वह साक्षी के रूप में खड़ा है। पक्की मान लो इस बात को कि भगवान साक्षी के रूप में 24 घंटा तुम्हारे साथ खड़ा है। साधना का यही क्रम पकड़ में आने पर पथिक कुछ ऊपर उठा, उसकी ओर बढ़ा, तो दृष्टा पुरुष का क्रम बदल जाता है। वह अनुमंता अनुमति प्रदान करने लगता है। अनुभव देने लगता है। साधना द्वारा और समीप पहुंचने पर वही हर्ता बनकर भरण पोषण करने लगता है, जिसमें आपके योग क्षेम की भी व्यवस्था कर देता है। साधना और सूक्ष्म होने पर वही भोक्ता हो जाता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ तप जो कुछ भी बन पड़ता है सबको वह पुरुष ग्रहण करता है, और जब ग्रहण कर लेता है उसके बाद वाली अवस्था में महेश्वर है, महान ईश्वर के रूप में परिणत हो जाता है। वह प्रकृति का स्वामी बन जाता है। किंतु अभी कहीं प्रकृति जीवित है, तभी उसका मालिक। इससे भी उन्नत अवस्था में वही पुरुष परमात्मे युक्तो जब परम से संयुक्त हो जाता है तब परमात्मा कहलाता है। इस प्रकार शरीर में रहते हुए भी वह पुरुष आत्मा परह ही है, सर्वथा इस प्रकृति से परे ही है। अंतर इतना ही है कि आरंभ में वह दृष्टा के रूप में था, क्रमशः उत्थान होते होते परम का स्पर्श कर परमात्मा के रूप में परिणत हो जाता है। आगे श्लोक नंबर 23 में देखें, यं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य साक्षात्कार के साथ विदित कर लेता है, वह सब प्रकार से बरतता हुआ भी फिर नहीं फिर जन्म नहीं लेता, परम धाम को चला जाता है।
अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यही मुक्ति है। यही क्या है? मुक्ति है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने ब्रह्म और प्रकृति की प्रत्यक्ष जानकारी के साथ मिलने वाली परम गति अर्थात उसका पुनर्जन्म से निवृत्ति पर प्रकाश डाला और अब वे उस योग पर बल देते हैं जिसकी प्रक्रिया है आराधना। क्योंकि इस कर्म को कार्य रूप दिए बिना कोई पाता नहीं है। अब आप श्लोक नंबर 24 में देखें। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्ममानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। हे अर्जुन, उस आत्मानं परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो आत्मना अपने अंतर चिंतन से ध्यान के द्वारा आत्मनि हृदय देश में देखते हैं, कितने ही सांख्य योग के द्वारा अर्थात अपनी शक्ति को समझते हुए उसी कर्म में प्रवृत्त होते हैं और अन्य बहुत से उसे निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं। समर्पण के साथ उसी ध्यान में प्रवृत्त होने के लिए सांख्य योग और निष्काम कर्म योग दो धाराएं हैं। उस ध्यान में प्रवृत्त होने के लिए सांख्य योग और निष्काम कर्म योग दो धाराएं हैं। श्लोक नंबर 25 में देखें। अन्येवमजानन्तः श्रुत्वान्यथेभ्य उपासते ते अपि चातिरन्तीव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। परंतु दूसरे जिनको साधना का ज्ञान नहीं है, वे इस प्रकार न जानते। वे अन्य दूसरे जो तत्व को जानने वाले महापुरुष हैं, उनके द्वारा सुनकर ही उपासना करते हैं। और वे सुनने के परायण हुए पुरुष भी मृत्यु रूपी संसार सागर से निसंदेह तर जाते हैं। अतः कुछ भी पार न लगे तो सत्संग करें, संतों के सानिध्य में रहें। ओम स्वामी श्री अगणानंद महाराज की जय। ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। अब आप श्लोक नंबर 26 में देखें। यावत् जायते किंचित् सत्त्वम् अस्थावर जंगमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विधि भरतर्षभ। ये अर्जुन, यावन मात्र जो कुछ भी स्थावर जंगम वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, हे अर्जुन,
यावन मात्र जो कुछ भी स्थावर जंगम वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उन संपूर्ण को तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जानो। प्राप्ति कब होती है, इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगला श्लोक नंबर 27 में। देखें, समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्स्वविनश्यन्तं च पश्यति स पश्यति। जो पुरुष विशेष रूप से नष्ट होते हुए चराचर सभी भूतों में नाश रहित परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। अर्थात उस प्रकृति के विशेष रूप से नष्ट होने पर ही वह परमात्मा स्वरूप है, इससे पहले नहीं। इस पर पीछे अध्याय 8 में भी कहा, भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीतः। भूतों के विभाग जो भले अथवा बुरे कुछ भी संस्कार संरचना करते हैं, उनका मिट जाना ही कर्म की पराकाष्ठा है। उस समय कर्म पूर्ण है। वही यहाँ भी कहते हैं कि जो चराचर भूतों को नष्ट होते हुए और परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है, वही सही देखता। आगे श्लोक नंबर 28 में देखें, समं पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हिनस्त्यात्ममानात्मानं ततो याति परां गतिम्। क्योंकि वह पुरुष सर्वत्र समभाव से स्थित परमेश्वर को समान जैसा है वैसा ही समान देखता हुआ अपने द्वारा स्वयं को नष्ट नहीं करता, क्योंकि जैसा था वैसा उसने देखा, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। प्राप्ति वाले पुरुष के लक्षण बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने 29वें श्लोक में कहा है, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्ममानं कर्तारं स पश्यति। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किया जाता है, प्रकृति के द्वारा ही किया जाता है, देखता है। ऐसा जब तक प्रकृति है तभी तक कर्मों का होना देखता है, तथा आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। ओम स्वामी श्री अगरानंद महाराज की जय।
ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। अब आप श्लोक नंबर 30 में देखें, यदा भूत पृथक भावमेकस्तमनुपश्यति ततएव च विस्तारं ब्रह्म समपद्यते तथा तदा संपद्यते तदा। जिस काल में मनुष्य भूतों के न्यारे न्यारे भावों को एक परमात्मा में प्रवाहित स्थित देखता है तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का प्रसार देखता है, उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिस क्षण वह अवस्था, जिस क्षण यह अवस्था आ गई, उसी क्षण वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यह लक्षण भी स्थित प्रज्ञ महापुरुष का ही है। अब आप श्लोक नंबर 31 में देखें, अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मैव शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे कौन्तेय, अनादि होने से और गुणातीत होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होते हुए भी वास्तव में न करता है और न लिप्त ही होता है। इस प्रकार इस श्लोक नंबर 32 में देखें, यथा सर्वगतं सौख्यं ज्ञादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोऽपि लिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, ठीक वैसे ही सर्वत्र देह में स्थित हुआ भी आत्मा गुणातीत होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 33 में, यथा प्रकाशत्येक कृतस्नम् लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृतस्नं प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अंत में निर्णय देते हैं, श्लोक नंबर 34 देखें, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरनवन्तरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय को जो ज्ञान रूपी नेत्रों द्वारा देख लेते हैं, वे महात्मा जन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते। अर्थात क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को देखने की आंख ज्ञान है और ज्ञान साक्षात्कार का ही पर्याय है। ओम स्वामी श्री अगरानंद महाराज की जय। ओम दीक्षाय वयं नमः। प्रिय भक्तजनों, अब मैं 13वां अध्याय का
निम्न रूपों के साथ नित्य प्रार्थना के साथ करता हूँ। आगे आप गीता के श्लोकों का अध्ययन करते रहें और लाभ प्राप्त करते रहें, अवश्य लाभ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्याय। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय पूर्ण होता है। इति श्रीमत् परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी अगरानंद कृते श्रीमद् भगवद गीतायाः यथार्थ गीता भाष्ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्याय। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी की शिष्य स्वामी अगरानंद कृत श्रीमद् भगवत गीता के भाष्य यथार्थ गीता में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विषय विभाग योग नामक 13वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। ओम स्वामी श्री अगरानंद महाराज की जय।